जवानों के बीच खड़े रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया है वो भाषण इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि सीमा पर खड़े होकर चीन जैसे देश को वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर से चेतावनी देना, यह ना तो किसी दूसरे देश के बस की बात है और ना ही कोई दूसरा ग्लोबल लीडर इस तरह से कभी कह सकता था, ना कह पाया है। ये अभूतपूर्व बात है। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की 3 मुख्य बातें क्या थीं, ये भी आप जानिए। पहली बात यह कि उन्होंने चीन को भारत की पहचान याद दिलाई है। उन्होंने भगवान कृष्ण की बात की और यह कहा कि भारत वो देश है जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करता है तो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को अपना आदर्श भी मानता है, इसलिए भारत को हल्के में ना लें। इससे आपको शिशुपाल और भगवान कृष्ण का प्रसंग शायद याद आ गया होगा। कृष्ण ने वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराध माफ कर देंगे और इसके बाद ही उसे दंडित करेंगे। जब शिशुपाल 100 अपराधों की मर्यादा को लांघ गया, तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका वध किया था। और ये इशारा चीन के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि चीन के 100 अपराध अब पूरे हो चुके हों। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने वीरता की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि शांति वीरता से ही आती है। निर्बल व्यक्ति कभी शांति की पहल नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि दुश्मन को अपनी ताकत दिखाना बहुत आवश्यक होता है। यह दुनिया के लिए भी संदेश है कि चीन से डर कर नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि चीन को एक्सपोज करना अब बहुत जरूरी हो गया है। तीसरी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री ने चीन के विस्तारवाद को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का युग है और जो विस्तारवाद पर चलेंगे वो मिट जाएंगे या फिर पीछे हटने पर मजबूर होंगे। प्रधानमंत्री के करीब आधे घंटे के भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। इन बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि चीन के सामने भारत का निश्चय कितना दृढ़ है और आत्मविश्वास कितना मजबूत है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है।
साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के में पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है।